जोहार नमस्कार। छत्तीसगढ़ भ्रमण यूट्यूब चैनल के माध्यम ले एक बार फिर आप मन के हमन स्वागत करते हैं। संगवारी हो, आज हम आप मन लेके आहन छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध जगह सप्तऋषि आश्रम। कहे जाते हैं कि यहाँ 7 आश्रम है या 7 पहाड़ी है जिहाँ अलग अलग ऋषि मन हा तप करत रहिसे, जेमे से एक प्रमुख ऋषि है सिंघी ऋषि, जेकर आश्रम में हमन अभी आए हवन। संगवारी हो, ये वही आश्रम हरे या वही पहाड़ी हरे जिहाँ ले महानदी के जन्म हो है। तो चलो संगवारी हो, आप मन ला हमन हा ये वीडियो के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के गंगा हम सबके जीवनदायिनी महानदी के उद्गम स्थल के बारे में आप मन ला दिखाता हूँ। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर कभी कभी घूमने का मन भी लगता है, और इसी घूमने के मन के कारण मैं और मेरा दोस्त निकल पड़े हैं सिहावा पहाड़ी घूमने के लिए। तो देखिए, रास्ते में घने जंगलों से होते हुए हम जा रहे थे और यहाँ पे सिहावा पहाड़ी पर पहुँच गए हैं, और यहाँ आकर हमारे मन को बहुत ही शांति का अनुभव हुआ है। दोस्तों, यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको भी जिस तरह से हम लोग को अच्छा लग रहा है वैसे आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है महानदी का उद्गम स्थल। दोस्तों, इसी नीचे से महानदी का उद्गम हुआ है। ऊपर में पहाड़ी है सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी के नीचे ये जो बना हुआ है ये देख रहे हैं आप। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो नदी बह रही है, एकदम छोटा सा नदी दिखाई दे रहा है। यही विशाल महानदी है जो पूरे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जीवनदायिनी नदी है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो इनके जलग्रहण क्षेत्र में आते हैं। यही वो पतली जलधारा है जिससे विशाल नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, और इनका जो क्षेत्र है वो बहुत ही विशाल है। छत्तीसगढ़ की सबसे नदी होने का गौरव इसी नदी को प्राप्त है। देखिए दोस्तों, सिहावा की पहाड़ी से जो जल आता है वो यहीं से आता है और यहीं को उद्गम स्थल कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ के लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, माता का स्थान मानते हैं और महानदी माता का पूजन अर्चन यहाँ पे किए हुए। देखिए, यहाँ पे कुछ खेतों में जो फसल होते हैं उसके कारण कुछ गंदगी आ गई थी जिसको ये बच्चे लोग साफ कर रहे थे। और देखिए कितना गहरा है नदी, यहाँ पे इतना गहरा है आप देख रहे हैं। ये है महानदी और ये पूरा क्षेत्र है सिहावा पहाड़ी क्षेत्र। देखिए, यही नदी जो है विशाल महानदी बनती है। यहाँ उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल में ये नदी बहुत ही सकरा और छोटा नाला जैसे दिखाई दे रहा है। देखिए, ये नदी जो है ऊपर में इसका उद्गम स्थल भी है जिसका एक धार्मिक पहलू भी है जिसको हम आपको ऊपर में जाएंगे तो बताएंगे। देखिए, सिहावा पहाड़ी है, यहाँ पे सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और लोग यहाँ आते हैं, सिंघी ऋषि जी का दर्शन करते हैं और यहीं से पानी लेकर के जाके अपने अपने ग्रामों में शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जब आए तो यहाँ एकदम सुनसान इलाका था और यहाँ पे देखिए बंदर लोग रास्ते में पूरे बैठे थे, और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो देखिए ये बंदर जो है रास्ते के बीच में सीढ़ी में बैठा हुआ है और हमें जाने नहीं दे रहे थे, हमें काटने के लिए डरा रहे थे। दोस्तों, सिहावा पहाड़ी में अभी के समय में अभी अगर आप आएंगे तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो अकेले आने में आपको डर भी लगेगा क्योंकि यहाँ आसपास जंगली जानवर है जिसमें तेंदुआ भी हो सकता है और तेंदुआ के कारण आपके ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है। तो यहाँ आ रहे हैं तो ग्रुप में आइए, समूह में आइए 4-5 लोग, तब आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। अभी विगत कुछ दिन पहले यहाँ से एक बच्ची है उसको तेंदुआ ले गया था बोलते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही संभल कर आइए और ग्रुप में आइए ताकि जंगली जानवरों से आपकी सुरक्षा हो। और आखिरकार हमारा मेहनत सफल हुआ और बहुत सारे सीढ़ियों को चढ़ करके हम आखिर पहुँच ही गए सिहावा पहाड़ी के ऊपर। तो देखिए ऊपर से नज़ारा कैसे दिख रहा है। दोस्तों, अभी हम हैं सिहावा पहाड़ी में। ये इसी पहाड़ी से महानदी का उद्गम हुआ है और ये बहुत ऊंचाई पर है। इतने ऊंचाई में चढ़ते चढ़ते मैं थक गया हूँ और देखिए मैं किस तरह से लेटा हूँ। देखिए, ऊंचाई में चढ़ने के कारण थक के ये भी हमारे मित्र भी सोए हुए हैं और आसपास ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखिए यहाँ से ऊंचाई
आप देख सकते हैं यहाँ से पहाड़ से नीचे का नज़ारा कैसे दिख रहा है। भाई घूमबो का उठ अरे यार देखो पहाड़ वहाड़ में सो जाता। और देखिए दोस्तों, पहाड़ी के ऊपर से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ड्रोन से तस्वीर खींच रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास ड्रोन नहीं है। एक न एक दिन हम ड्रोन अवश्य लेंगे और ड्रोन लेने के बाद आपको ड्रोन वाला वीडियो भी दिखाएंगे। दोस्तों शांता माता गुफा दर्शन इस ओर जाके कर सकते हैं। शांता माता के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। शांता माता भगवान राम की बहन थी और श्रृंगी ऋषि जो है उनकी पत्नी थी। तो ये जगह बहुत ही रामायणकालीन है दोस्तों। यहाँ पे जो भगवान राम है उनके पिताजी दशरथ भी आए हुए थे और श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किए थे। और श्रृंगी ऋषि जो इस पहाड़ी में थे, ये पहाड़ी का श्रृंगी ऋषि का ही आश्रम था और इन्हीं के द्वारा ही यज्ञ करके राजा दशरथ को फल दिया गया था। उस फल को खाने से ही जो राजा दशरथ की रानियां थी उससे राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये पहाड़ी पे आप आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पहाड़ी जो है वो रामायण काल से भी संबंधित है। हम हैं सिहावा पहाड़ी में और सिहावा पहाड़ी में अभी ज़्यादा पर्यटक आए नहीं हुए हैं। एकदम शांत वातावरण है और अभी हम देख रहे हैं पुरातत्व महत्व की चीज़ यहाँ पे रखाए हुए हैं। देखिए बहुत ही प्राचीन मूर्ति है जो यहाँ रखाए हुए हैं। एक मूर्ति है जिसमें युद्ध लड़ रही है और हाथ में तलवार है, काली माता का हो सकता है, और इसमें सिर नहीं है। देखिए उस तरह इसमें भी नीचे का हिस्सा है लेकिन सिर दिखाई नहीं दे रहा है। इस वाले मूर्ति में भी देखेंगे तो हमें सेम उसी प्रकार की मूर्ति है, तलवार पकड़ी हुई है, ढाल भी पकड़ी हुई हाथ में, और इसमें भी सिर नहीं है। तो ये सभी मूर्तियों में सिर क्यों नहीं है ये पता नहीं। और यह है भगवान गणेश का प्राचीन मूर्ति। दोस्तों ये पूरा क्षेत्र सप्तर्षि का क्षेत्र था। यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में अलग अलग ऋषि रहते थे और उनका आश्रम था। प्रमुख 7 ऋषि थे। उन 7 ऋषि में से एक ऋषि थे श्रृंगी ऋषि जी और ये उन्हीं का आश्रम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप आएंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है, मंदिर बन गया है अब, तो उस मंदिर को भी आपको जाके हम दिखाएंगे। और देखिए पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े जो चट्टान है वो इस तरह से रखाया हुआ है और यहाँ से देखिए और दूसरे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों ये है श्रृंगी ऋषि जी, ये इसी आश्रम में रहते थे और यहीं तप करते थे। और ये देखिए राजा दशरथ को श्रृंगी ऋषि जी यज्ञ के पश्चात प्रसाद दे रहे हैं, जिससे राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे जो रामायण कालीन जो बातें हैं उनको दर्शाने के लिए चित्र के रूप में बताया गया है। देखिए ये श्रृंगी ऋषि जी का मूर्ति है, यहीं पे श्रृंगी ऋषि जी पहले तप करते थे। और देखिए इस तरह से श्रृंगी ऋषि जी का मंदिर यहाँ पे बन गया है। पहले ये नेचुरली था, यहाँ पे मंदिर नहीं था, आश्रम जैसा था। और यहाँ पर हम जब आए थे अभी तो दिवाली के पहले आए थे, तो यहाँ पे साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है। और साफ़ सफाई का कार्य चलने के कारण हम पंडित जी से बात नहीं कर पाए, क्योंकि वो मंदिर के सफाई करवाने में व्यस्त थे। देखिए और यहाँ पे सफाई कार्य चल रहा है और सफाई कार्य में लगे होने के कारण पंडित जी के पास समय का अभाव था, तो हम उनसे और जानकारी नहीं ले पाए। तो देखिए यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए भी यज्ञ होता है। देखिए यहाँ पे मन्नत का नारियल बंधा हुआ था और देखिए यहाँ पे यज्ञ कुंड बना हुआ है, यहाँ पे यज्ञ होता है। और यज्ञ होने के पश्चात यहाँ पे सब लोग मनोकामना मांग के जाते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। देखिए अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो जगह है महानदी का उद्गम स्थल। ये कुंड जो दिख रहा है, देखिए दोस्तों नीचे कुंड है,
ये कुंड हमेशा भरा रहता है। इसी कुंड से ही महानदी का जन्म हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में अकाल पड़ा था और श्रृंगी ऋषि जी तप में लीन थे, तो यहाँ के लोग आए और आकर के श्रृंगी ऋषि जी को जगाने लगे। श्रृंगी ऋषि जी का ध्यान भंग हुआ और उनका कमंडल गिर गया, और जहाँ पे कमंडल गिरा और उसी जगह से महानदी का उद्गम हुआ। जो कुंड बना है ये वही जगह है, और यहाँ से देखिए महानदी भी दिखाई दे रहा है। संगवारी हो, अभी आप मन देखत रहे हो छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध जगह सिहावा पहाड़, जे हर महानदी के उद्गम स्थल हरे। संगवारी हो, ऐसने ही छत्तीसगढ़ के नवा से नवा और पुराना से पुराना जगह के वीडियो देखे बर हमर चैनल ला लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे बर झन भूलहु। तो फिर मिलबो संगवारी हो हमन हा अपन अगला वीडियो के साथ। तब तक के लिए दो विदा हमन ला। जय जोहार।